हे हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका स्टडी के एम कैंपस में। और मेरे प्यारे एस्पिरेंट्स, तैयारी कैसी चल रही है? तैयारी तो अच्छे से चल रही है ना? आज मैं एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ आ गई हूँ और इसमें हम लोग प्रैक्टिस करेंगे वर्ब एंड टेंसेस की। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, समय को बिना गवाए इंस्ट्रक्शन को पढ़ लेंगे। चूज़ करेक्ट और अप्रोप्रिएट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। देखो, ये गिवन ऑप्शंस है, देयर आर 4 ऑप्शंस गिवन। यहाँ से हम लोग को अप्रोप्रिएट ऑप्शन या फिर इसको ऐसे इंस्ट्रक्शन में वर्ड भी दे सकते हैं। तो आपको अप्रोप्रिएट वर्ड या फिर अप्रोप्रिएट जो यहाँ पे चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन है उसे आपको चूज़ कर लेना है। क्लियर? तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। एन ऑनेस्ट पर्सन ऑलवेज डैश द ट्रूथ। कोई भी एस्पिरेंट्स जो किसी भी गवर्नमेंट सर्विस एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आप कोई भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन इंग्लिश में जब आप करने जाओगे तो आपको हर एक ग्रामेटिकल एस्पेक्ट्स के नॉलेज पूरे तरीके से होना ज़रूरी है, नहीं तो मिस्टेक करने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो एप्लीकेशन वे में अगर हम लोग ग्रामर कंसेप्ट्स को लर्न करते हैं तो वो बहुत ईजियर मेथड रहता है। ठीक है, तो उसी को जारी रखते हुए हम लोग क्वेश्चंस को अप्लाई करते करते सीख रहे हैं कि कैसे हम लोग करेक्टली आंसर को चूज़ करें। तो बने रहिए मेरे साथ। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए टू गेट ऑल इम्पॉर्टेंट वर्कशीट्स, एक्सरसाइजेज और वीडियोज़। एन ऑनेस्ट पर्सन ऑलवेज डैश द ट्रूथ। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट, ये है सब्जेक्ट। ठीक है, ये जो सब्जेक्ट है ये सब्जेक्ट है एन ऑनेस्ट पर्सन। मतलब ये क्या बता रहा है, ये एक पर्सन को बता रहा है। ये पर्सन है थर्ड पर्सन, ये पर्सन है थर्ड पर्सन। अब देखो, एन ऑनेस्ट पर्सन क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है, सिंगुलर। ठीक है, सिंगुलर रिफ्लेक्ट कर रहा है, मतलब एक। एन ऑनेस्ट पर्सन मीन्स वन पर्सन एंड दैट पर्सन इज ऑनेस्ट। ठीक है, तो एन ऑनेस्ट पर्सन ऑलवेज, अब देखो ये जो ऑलवेज बात बता रही है ना, ये क्या बता रही है, हैबिचुअल, हैबिचुअल एक्शन। ओके, हैबिचुअल एक्शन के बारे में बता रही है। तो आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे 4 दिए गए जो वर्ड है इसमें से करेक्ट वर्ड को चुनना है। यही हमारा क्लू है, ये जो है ना ये हमारा क्लू है। ठीक है, इसी से हम लोग को पता चल रहा है कि ये जो सेंटेंस है ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। तो इसी से हमें पता लग रहा है कि यहाँ पे क्या बनेगा आंसर, स्पीक्स। सो स्पीक्स इज द करेक्ट आंसर ओवर हियर। एन ऑनेस्ट पर्सन ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक्स एंड वाई आर स्ट्रेंजर्स, दे डैश नॉट डैश ईच अदर। तो एक्स एंड वाई क्या है, स्ट्रेंजर है। ठीक है, दे मतलब ये एक्स और वाई को ही रिफ्लेक्ट कर रहा है। ठीक है, ये नाउन है तो ये प्रोनाउन बन गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक नॉट है और यहाँ पे एक बी वर्ब आर है, तो ये भी बता रहा है प्रेजेंट टेंस। ठीक है, ये भी बता रहा है प्रेजेंट टेंस। तो यहाँ से हम लोग को क्या पता चलता है, ये दे है। तो अभी हम लोग को देखना है कि यहाँ से सही ऑप्शन क्या है। देखो यहाँ पे एक ऑप्शन है डू और नो। ठीक है, तो यहाँ पे बनेगा दे डू नॉट नो। जो कि यहाँ पे नॉट दिया हुआ है तो हमको ये समझ में आ गया कि ये सेंटेंस है नेगेटिव फॉर्म में, नेगेटिव फॉर्म में है सेंटेंस। और इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग देखो डू नहीं तो डज का यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे डज क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये दे है, दे के बाद डू यूज़ होता है। ठीक है, दे डू नॉट नो। ओके, तो यहाँ पे क्या फॉर्म बना, दे प्लस डू प्लस नॉट प्लस वर्ब। ओके, सो दिस इज इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। चलो अब मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। राकेश डैश फिल्म्स एवरी वीकेंड। देखो राकेश है, फिल्म के बारे में बताया जा रहा है। एवरी वीकेंड मतलब हर सप्ताह के एंड में, वीकेंड मतलब हर सप्ताह के एंड में, और एवरी मतलब हर एक सप्ताह में। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या बनना चाहिए फिर, देखो एक विल वॉच है, विल वॉच तो यहाँ पे होना नहीं चाहिए क्योंकि ये वर्ड एवरी के लिए ये कट जाएगा, ये तो आंसर बनेगा नहीं।
डू वॉच तो और भी नहीं होगा, दोनों वर्ब के बारे में बोला हुआ है तो ये भी नहीं होगा। अब देखो राकेश एक नाम है, एक नेमिंग वर्ड है, ठीक है ना, एक नेमिंग वर्ड तो है ही, एक नाउन तो है ही, तो उसके बाद क्या होता है वर्ब, वर्ब के साथ या तो एस नहीं तो ई एस यूज़ होता है। क्या आपको जानना है फ्रेंड्स एस और यू ई एस कहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं? तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो 5 मिनट का है, देख लीजिए और कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए। तो यहाँ पे क्या होगा, राकेश वॉचेस, ओके। यहाँ पे अगर आई होता तो फिर हमारा ऑप्शन वॉच होता, ठीक है। पॉइंट इज क्लियर। चलो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। डैश अ सर्किल विथ अ पेंसिल, डैश अ सर्किल विथ अ पेंसिल। तो आपको क्या करना है, एक सर्किल बनाना है और पेंसिल से बनाना, ये आपको इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है। ये क्या है, इंस्ट्रक्शन है, ठीक है। जब कभी भी सेंटेंस में ऐसे इंस्ट्रक्शन बोले या फिर ऑर्डर बोले, ठीक है, इंस्ट्रक्शन बोले, ऑर्डर बोले या फिर रिक्वेस्ट बोले, तो ऐसे टाइप ऑफ सेंटेंस के लिए हमें क्या करना पड़ता है, मेन वर्ब से सेंटेंस की शुरुआत होती है ऐसे टाइप ऑफ सेंटेंस। तो यहाँ पे क्या देखो वर्ड है, एक वर्ड यहाँ पे है ड्रॉ, तो ये ड्रॉ बनेगा अपना आंसर, ड्रॉ इज आवर आंसर। ड्रॉ कैसे हमारा आंसर, ये तो बनेगा नहीं, ये भी बनेगा नहीं, ये भी बनेगा नहीं। ड्रॉ अ सर्किल विथ अ पेंसिल, देखो खाली मेन वर्ब है, इसके साथ एस ई एस कुछ ऐड नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि इंस्ट्रक्शन ऑर्डर और रिक्वेस्ट टाइप वाले सेंटेंस में हमेशा हम लोग मेन वर्ब से सेंटेंस को स्टार्ट करते हैं। दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट, ठीक है। चलो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को अच्छा लग रहा है, एक्सप्लेनेशन अच्छा लग रहा है, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। ही इज़ नॉट वेल एंड डैश टू अ डॉक्टर। देखो ये इज़ क्या बता रहा है, प्रेजेंट टेंस, ठीक है। अब वो वेल नहीं है, अच्छा ये जो देखो नॉट वेल है ना, इसको हम लोग एक वर्ड में भी लिख सकते थे, क्या, अनवेल, ठीक है, ओके। तो ही इज़ नॉट वेल एंड डैश टू द डॉक्टर, देखो वो सही नहीं है, उसका तबीयत ठीक नहीं है, तब वो क्या करेगा, अब देखो ही इज़ नॉट वेल एंड डैश टू द डॉक्टर, क्लियर, ये है। तो इसमें क्या करना है हम लोगों को, तो देखो इसमें हम लोग क्या करते हैं, देखो ही इज़ नॉट वेल एंड, देखो अब ठीक नहीं है तबीयत ठीक नहीं है, तो वो क्या करेगा, डॉक्टर के पास ही जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या बनेगा, अपना गोज़ बनेगा, ही है इसलिए गोज़ बना, ही के बाद क्या बना, गो प्लस ई एस। अब गो प्लस ई एस क्यों बनता है, कैसे बनता है, इसको जानने के लिए लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, 5 मिनट का वीडियो, उसको ज़रूर देखिए। यहाँ पे ऑप्शन क्या बना, गोज़, ठीक है। अब चलो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द शॉप डैश क्लोज्ड ऑन संडेज। तो द शॉप देखो ये हमेशा, मतलब ये तो रेगुलर है, ठीक है ना, एक टाइप ऑफ रेगुलर मैटर है जो रेगुलरली होता है, मतलब हर एक संडे, ठीक है, हर एक वीक का जो संडे आता है उसमें वो शॉप क्लोज रहता है। तो इसमें क्या आंसर बनेगा, रिमेन्स, ठीक है, मतलब ये वर्ब बना, वर्ब के साथ एस ऐड हुआ, क्यों, क्योंकि ये शॉप है, देखो, ठीक है, द शॉप। अच्छा अब मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ़ आई डैश टू द मार्केट आई विल बाई अ पेन फॉर यू। अब देखो अगर मैं मार्केट जाती हूँ तो मैं एक पेन खरीदूँगी, ठीक है। मार्केट जाऊँगी अगर मैं जाती हूँ तो वो तो फ्यूचर में ही बनेगा ना, तो देख के लोगों को क्या लगेगा, विल गो, पर विल गो यहाँ पे नहीं होगा, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे इफ से सेंटेंस मतलब एक कंडीशन दिया हुआ है, तो जब ऐसे कंडीशन दिया रहता है ना तो यहाँ पे हमेशा मेन वर्ब यूज़ होता है, मेन वर्ब होगा, नहीं तो मेन वर्ब के साथ एस और ई एस, डिपेंड करेगा सब्जेक्ट के ऊपर, डिपेंडिंग अपॉन सब्जेक्ट, ओके, डिपेंडिंग अपॉन सब्जेक्ट। तो इसके लिए अपना क्या आंसर बनेगा, गो। इफ़ आई गो टू द मार्केट आई विल बाई अ पेन फॉर यू, इफ़ आई गो टू द मार्केट आई विल बाई अ पेन फॉर यू, क्लियर, आपको पॉइंट पूरा क्लियर आ गया। चलो अब नेक्स्ट, डैश मी अ पेन आई नीड इट। देखो 4 ऑप्शन है, टू गिव, गिव, गिविंग, गिव्स। तो सबसे पहले मैं बता देती, इसका आंसर आप कमेंट पे करेंगे, मैं इसका बता देती हूँ आपको।
डैश मी अ पेन, तो आपको कुछ देने के लिए बोला जा रहा है, तो ये ऑर्डर नहीं तो ये इंस्ट्रक्शन है, ठीक है। तो इसके लिए क्या आंसर बनेगा, यहाँ पे देखो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, टू गिव, गिव, गिविंग एंड गिव्स। आप बताइए कि इसका सही आंसर क्या हो सकता है। ऐसे और प्रैक्टिस शीट के लिए इस चैनल पे बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, डू लाइक एंड शेयर एज वेल। टेक केयर, स्टे फिट, स्टे फाइन, थैंक यू।